ये ज्ञान देने वाले गुरु का वंदन है, ज्ञान देने वाले गुरु का वंदन है, उनके चरणों की धूल भी चंदन है। जी हाँ, सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों और पूरे विश्व के गुरुओं को हृदय से प्रणाम करता हूँ और उनको दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से ही जो है ये दुनिया चल रही है, हमारा देश चल रहा है। क्योंकि ये देश और दुनिया के आगे ले जाने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको यहाँ तक पहुँचाने में सबसे पहला प्रयास उन गुरुओं का ही है। ये वही गुरु हैं जो एक साधारण से बच्चे को इस काबिल बनाते हैं कि वो आगे चल के एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट, एक सिविल सर्वेंट बनता है और देश के विकास में अपना योगदान देता है। हमारे सबसे पहले गुरु तो हमारे माता पिता होते हैं, लेकिन जो हमारे भविष्य को संवारते हैं वो हमारे असल में गुरु होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं। क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान करना सिखाते हैं, लक्ष्य निर्धारित करवाते हैं और उस पर सही दिशा में निशाना लगाना सिखाते हैं। तो मैं एक बार फिर से हृदयपूर्वक उनको दिल से कोटि कोटि प्रणाम और नमन करता हूँ कि बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। कि बंद हो जाए सब दरवाजे, नए रास्ता दिखाते हैं गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं गुरु, जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। जी हाँ, आज हम यहाँ उपस्थित हैं हमारे देश के एक महान शख्सियत के जन्म दिवस के अवसर पे, जो एक देश के महान शिक्षक होने के साथ साथ इस देश के उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहे। हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, जिन्होंने अपने 40 वर्ष शिक्षण क्षेत्र में देने के साथ साथ इस देश के विकास में भी अपना योगदान दिया। वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति रहकर इस देश को सही राह दिखाया। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को आज के तमिलनाडु और उस समय के मद्रास के तिरुवनी गांव में एक गरीब परिवार में हुआ। उनकी मां का नाम सीतम्मा और पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वे भले ही आर्थिक रूप से गरीब थे, लेकिन प्रतिभा के धनी थे। उनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा था। वे जब छोटे थे तो उनके पिता उनके टैलेंट को देखकर उन्हें पंडित बना देना चाहते थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे उनको आगे बढ़ा सके। लेकिन इन्होंने जो है अपने दम पे, अपने टैलेंट के दम पे आगे पढ़ाई की, और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की बल्कि आगे दुनिया के बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से हुई, लेकिन उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा मद्रास से ग्रहण की, जहां पर इन्होंने 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया। इसके बाद इन्होंने 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्यापक का कार्य किया। इसके बाद 1916 में मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक अध्यापक के रूप में काम किया। उसके बाद 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पे काम किया, और इसके साथ साथ विदेशों में भी, जहां पर इंग्लैंड में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के शिक्षक के रूप में भी काम किया। तो आप देख सकते हैं कहाँ एक छोटा सा गरीब परिवार, एक छोटा सा बच्चा जो भविष्य उनका अंधकार में दिख रहा था, लेकिन इन्होंने अपने टैलेंट के दम पे विश्व के यूनिवर्सिटी में दूसरे बच्चों को पढ़ाया। ये अपना आदर्श विवेकानंद एवं वीर सावरकर को मानते थे और इन्हीं के राह पर चला करते थे। 40 वर्षों तक लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के बाद इन्होंने अपना कदम राजनीति में रखा। ये सबसे पहले स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े और इन्होंने वहां भी बहुत अच्छा काम किया। इनको 13 मई 1952 को देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जो 1962 तक रहे। इसके बाद इनको देश के दूसरे राष्ट्रपति 13 मई 1962 को बनाया गया। ये भले ही एक बड़े से राष्ट्रपति के पद पे थे, लेकिन वहाँ भी अपने आप को एक शिक्षक ही समझते थे। वे हमेशा समय समय पर देश के अलग अलग स्कूलों में जाया करते थे और वहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बच्चों से मिला करते थे और अपने जीवन के संघर्ष को बताते थे और उनको लक्ष्य निर्धारण करना सिखाते थे। राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान इनसे जुड़ी बहुत सारी रोचक बातें सामने आती है, जहां पर उस समय राष्ट्रपति को 10,000 सैलरी दिया जाता था, लेकिन वो जो है 10,000 में से मात्र 2500 लिया करते थे और बाकी का जो भी पैसा होता था वो प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दिया करते थे। वे हमेशा कहा करते थे कि जब कभी भी कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिले उसी समय उसे अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। सचमुच डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शख्सियत थे, जिन्होंने पूरे देश को प्रेरणा दिया, पूरे देश को आगे बढ़ने का संदेश दिया और ये बताया कि आप जिस पद पे हो उस पद पे रहने के साथ साथ आप देश से जुड़े रहो, अपने काम से जुड़े रहो,
तो आप असल मायने में देश का विकास करा सकते हो। इन्हें इनके उत्कृष्ट कामों के लिए 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ इंग्लैंड सरकार ने इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया। आज के दिन से जुड़े हुए आपके मन में एक प्रश्न हमेशा उठते हैं कि आज ही के दिन हम लोग टीचर डे क्यों मनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। तो आज के जुड़े हुए दिन का एक कहानी है कि एक बार जब डॉक्टर राधाकृष्णन किसी कॉलेज या स्कूल में मौजूद थे तो उस दिन जो है उनका जन्मदिन था। तो उन बच्चों ने कहा कि आज जो है हम लोग आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि आप मेरे जन्मदिन मनाने के जगह पे पूरे देश के शिक्षकों का जन्मदिन मनाइए, वो असल मायने में उन देश के शिक्षकों का सम्मान होगा। तो उसी के बाद से जो है जब उनकी मृत्यु होती है उसके बाद जो है उस दिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और इसकी पहली शुरुआत आपको 1962 में देखने को मिलती है। इसके बाद 17 अप्रैल 1975 को लंबे समय तक बीमार रहने के कारण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हो गया, जो एक बड़े युग का अंत हुआ। जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम, हम करते हैं प्रणाम। इसी बात से मैं आप सभी गुरुजनों का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।